आपने दर्शक मनकर हमरे कराइज करी कार्यक्रम अबुआ झारखंड में। और जैसन कि आपने मन जाने ला कि हर बार कुछ नया हमरे कर भाषा संस्कृति से जुड़ल व्यक्तित्व के आपने उनकर बीच हमरे बोलाइला और उनकर से रूबरू करवाएला, परिचय करवाएला और उमन से बहुत हमरे कर भाषा संस्कृति कर बारे में जाने कर मौका मिलेला। तो आज वही कड़ी में हमरे कर बीच कोटाम गुमला से चल के आए आज हमरे कर गोतिया श्री रामोचित सिंह राकेश जी। इतने से हमरे जाने के चाहब कि थोड़ा सा परिचय हो जाए कि हमरे का नागपुरी भाषा और संस्कृति कर बारे में थोड़ा सा आपने कर माध्यम से। भाषा और संस्कृति दुयो एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। संस्कृति भाषा से जुड़ल है, इसे भारत तो अनेकता में एकता कर देश है, फिर भी हमारे झारखंड जो है इकर में तो बहुत विविधता है। जगह जगह पर हर क्षेत्र कर अलग अलग भाषा है, एक एक जाति कर अलग अलग भाषा है और वो भाषी कर जो आदमी हैं वो मन कर संस्कृति भी थोड़ा सा भिन्न हो जाएला। अच्छा। तो भाषा और संस्कृति ये जाति कर, समाज कर, अपन देश कर एगो पहचान है। अच्छा। इस तरह से मैंने भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ल है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा सा मैं ज़्यादा पूरा परिचय दिली होने और आपने उनके बताया चले कि हमारे के बीच आज जे गोतिया हैं श्री रामोचित सिंह राकेश, इनके बहुत सारा सम्मान भी मिल चुके। सबसे पहले 1983 में 87 में राजीव गांधी से राजीव गांधी कृषि पदक पुरस्कार इनके मिल चुके। और एक कलाकार क्षेत्र में काम करे ले गुमला में, इनके गुमला क्षेत्र में, गुमला जिले है चूँकि गुमला जिला साव है ना, तो ब्लू डायमंड सोसाइटी और केंद्रीय मजदूर समिति बचले 2 बेर गुमला रत्न कर उपाधि इनके प्राप्त हो चुके। साथ ही प्रफुल्ल सम्मान जो एक नागपुरी भाषा साहित्य बटले देवल जाएला वो भी सम्मान इनके प्राप्त हो चुके। और साथ ही उड़ीसा से कलिंग बड़ाई समिति बटले भी इनके कवि ठेठ नागपुरी कवि रत्न कर उपाधि मिल चुकी। तो इतना उपलब्धि आपने कर है, तो मैंने कौन क्षेत्र विशेष से आपने के सब पदक और पुरस्कार देवल जाए तनिक बताब हमरे कर दर्शक मन के। हमार मुख्य काम है गीत का रचना करे। अच्छा। गीत लिखे कर। अच्छा। नागपुरी भाषा में। वैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी हम जुड़ल रही। सन 1983 से लेकर 2003 तक हमार कार्यक्रम आकाशवाणी से भी और दूरदर्शन से भी बराबर भे है। और आज अब गावे तो कम हो गलक है, चूँकि कुछ उम्र कर भी दोष है, कुछ कमी आए गलक, जेकर चलते गावे कर तो मैंने करीब करीब अब बंद हो जाए है, लेकिन लिखना अभी भी जारी है। और एखन तक लगभग 2500 गीत नागपुरी में विभिन्न राग रागनी में अच्छा हमार रचना हो चुकी है। अच्छा। और 5 भाग कर पुस्तक एखन तक हमार प्रकाशित भी है। अच्छा। अच्छा। पहला भाग नागपुरी गीत माला रहे, जे सन 1981 में प्रकाशित हो रहे। 1982 में फिर एक भाग छपलक, उकर नाम रहे धोवई फूल। और बाद 84 में एक भाग फिर छपल, उकर नाम रहे मंजर। उकर बाद बीच में कुछ कारण बस किताब बने प्रकाशित करवाए बटे हमार ध्यान नहीं जात रहे। लेकिन फिर सन 2014 में हमार चौथा भाग नागपुरी लय राग मंजरी करके छपलक, जेकर में नागपुरी भाषा कर जे राग रागनी है उकर पर उदाहरण सहित अच्छा कुछ अपन रचना, कुछ पुराना कवि मन का रचना, कुछ लोकगीत के उकर में उदाहरण देते हुए और वो गीत का रचना करल जाए, पुस्तक कर रचना होकर बनाल जाए है, ताकि अवैया पीढ़ी जो हमरे कर है ये जे खन भटकते जात हैं, हमरे कर असल जो राग रागनी है हमार नागपुरी कर, उके भुलाए के आधुनिक बटे जाए शुरू कर दे हैं। तो ये अपन संस्कृति वास्ते तो अच्छा संकेत न है। तो से ले मन का जानकारी वास्ते वो किताब के बनाल जाए है। उकर बाद फिर
ये हाल में एखन 2 साल पहले ना 2022 में हमार 5वां भाग नागपुरी संगीत सरिता अच्छा उ छपलक है, जेकर में विभिन्न तरह कर विषय है। उकर में महाभारत से भी है, रामायण से भी है, अच्छा सुख सागर से भी है, और कुछ देशभक्ति गीत है, फगुआ गीत है, कुछ अन्यान्य भी है उकर में। इस तरह से मिलाए जुलाए के वो बन है जे कि काफ़ी जनता कर मतलब बीच में एखन ले रौरे हाँ वो बहुत पसंद एखन तक रौरे सक्रिय भाषा और संस्कृति ले काम करते। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद है आपने के। तब देखे पता चलक और बात से पता चलक कि पहले गाना मन गावत रही गीत मन, लेकिन एखन उतना मौका नहीं मिले पा रहा। तो मौका का लेने आज सब दर्शक बंद आके सुने ले भी बेकरार हैं। मैंने तनिकुन कुछ गीत होए के चाहिए आपने के रचना कर एक बार। ठीक है, प्रयास करत ही क्योंकि अब तो बसंत ऋतु एकदम हमरे के दरवाजा में खड़ा है, दस्तक देवे लागल है। अच्छा प्रवेश करे ले ठीक ओकर आगमन करीब करीब अब हो चुके, हाँ शिशिर समाप्त होवे लागल है। हाँ तो काल यानी कि हम बसंते के स्वागत में अच्छा एगो राग ये बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए नागपुरी में एक प्रसिद्ध राग है खेमटा। अच्छा वो खेमटा राग में हम ठीक 2 लाइन सुनाई था। हाँ 2 लाइनें पूरा सुनाए पड़ी दर्शक मन के। मास बसंत आवे बन फूली जाए रे साजनी, मास बसंत आवे बन फूली जाए रे साजनी, साजन कुसुम कचनार डारी सुमन लादाय रे साजनी, साजन कुसुम कचनार डारी सुमन लादाय रे साजनी, नवल पल्लव तरु लेल झबराय हरे लेल झबराय रे साजनी, साजन युमंग झुमत नवा यौवन पाय रे साजनी, साजन युमंग झुमत नवा यौवन पाय रे साजनी, कुहू कुहू को किला सोर सुनाय हरे सोर सुनाय रे साजनी, साजन लुहु लुहु पवन सुगंध बिखिराय रे साजनी, साजन लुहु लुहु पवन सुगंध बिखिराय रे साजनी, साजन लुहु लुहु पवन सुगंध बिखिराय रे साजनी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जैसे दर्शक मन अपने मन सुन ली राग खेमटा, शायद ये बहुत कम गावे न गायक मने, लेकिन आज देखो कितना पुराना आदमी आए के बहुत ये सब राग रागिनी के सामने लाने का कोशिश कर लें। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और बात कर ली कि एखन बात थोड़ा देर पहले कह रही आपने बता ली कि आधुनिक की जो, तो एखन कर संदर्भ में एखन जे आधुनिकता कर दौर है, बहुत सारा बाजार में माने बहुत गायक मन आधुनिक में नागपुरी एखन अपने कर गीत में सुन ली। एखन हमरे कितना बढ़िया शब्द कर जे चयन है, बहुत सुंदर एकदम, माने हिंदी शब्द कर भी और के नागपुरी में पिरो के कितना बढ़िया सुंदर। तो एखन कर जे गीत बने लायक, तो हमरे कर जे भाषा संस्कृति है, तो कहाँ तक प्रभाव कर में डालत है या फिर दुष्प्रभाव करत है, तनिकर बारे में विस्तार से तनिकुन कुछ। देखो, जहाँ तक हमारा अपन विचार है, हम के आधुनिकता से आधुनिक से कोई परहेज न है, स्वागत है। उकर कारण ये भी है कि कोई भी चीज़ में जब तक नवीनता नहीं आवेला तो उकर प्रचार प्रसार रुक जाएला। अच्छा, सुनते 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 आदमी उब जाए ना, उकर बाद सुनना बंद कर दो है ना। हाँ, ये वास्ते उकर में कुछ नवीनता आना जरूरी है। हम उकर विरोध नहीं करीला, लेकिन नवीनता लाने कर मतलब हमार कहे खर ये है कि ऐसा नवीनता हम ना उकर में घुसड़ दूँ जे कि हमार जो नहीं आकर राग है, ताल है, छंद है, उके छोड़ के एकदम पश्चिम बटे हमरे मने बहिक जाऊँ, पश्चिमी सभ्यता बटे हमरे चल जाब और जैसन के होवे लागल है। अच्छा, उकर साथ साथ में फुहड़ता नहीं आवे के चाहिए। गीत में साहित्यिक होवे, साहित्य में जो 9 गो रस है,
नौ रस पर आधारित हुए, बढ़िया हुए कि चूँकि परिवार में सब बाल बच्चा एक साथ बैठ के सुन सके, उस तरह कर हुए चाहिए। गीत तो सब गीते हैं, लेकिन फुहरता जिक में आ जाएला, और एखन तक हमरे का नागपुरी फुहरता से बाँचल है। और हम चाहब कि वैसन वैसन गीत के साहित्यकार माने ये गीतकार माने लिखाएं भी मैं और गवैया उके गावें भी नहीं। देखो कोई भी राग है, पारंपरिक राग भी जो है, कोई नहीं कोई जब उके बना है तबे वो बन है। अच्छा, कोई नहीं कोई उके बना है तबे वो बन है। लेकिन ऐसन बन है वो कि हमरे कर जो यहाँ कर जो नागपुरी का ताल है, यहाँ का जो बीट है, एकदम उकर में वो खपल है, तिनको उकर से नहीं भागेला कहीं। तो उस तरह से एखन भी जो गीतकार बने हैं, गायक बने हैं, जो मन से करत हैं, नवीनता लानू कर में, लेकिन अपन सुर ताल जो है सेकर से भटकल बिना, उकर से भटके के नखे। अगर भटक के एकदम पश्चिम बटे अगर चल जाते हैं, भोजपुरी बटे चल जाते हैं, चाहे अन्य दूसर अथी बटे चल जाते हैं, तो हमारा नागपुरी कर का हुई। क्योंकि एखन नागपुरी का तो महत्व बहुत बढ़ गया है। बगैर क्षेत्रीय भाषा कर पढ़ाई लिखाई कर कहीं नौकरी चाकरी भी नखे भेटात। और पढ़ाई लिखाई कर जहाँ तक संबंध है तो उकर में जो नागपुरी का राग रागनी जो है उके जानना जरूरी है, उके गावे ले जाने की जरूरी है, उकर बारे में जाने की जरूरी है। से ले इकर संरक्षण हमारे विचार से बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आदमी कर पहचान होवेला। संस्कृति जो है यह आदमी कर पहचान है। अगर हम यहाँ से कहीं दूसर जगह चल जाते, हुआ अगर आदमी पूछे भाई आप कहाँ से हैं, तो नहीं हम तो झारखंड से हैं। तो झारखंड से किस क्षेत्र से हैं, तो हम तो रांची क्षेत्र के हैं। तो वहाँ का भाषा तो नागपुरी है, वहाँ का साहित्य नागपुरी का है, आप बताइए उसको। अब हमार पहचान वो है भाषा, और यहाँ का जो संस्कृति है उकरे से हुई। संस्कृति का है हमरे कर यहाँ कर बोले चाले, पर्व त्यौहार मनाए, कपड़ा लत्ता पिंधे, खाना पीना, रीझ रंग, शादी ब्याह कर जितना बने नेक चार है, यह सब अपन संस्कृति में है नहीं। तो इकरे बदौलत आदमी कर पहचान बनेला, क्या आदमी जाने के हाँ वास्तव में ये आदमी इस क्षेत्र कर रहे वाला है। से लेकर संरक्षण तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा बात के बता लिए। मैंने काल जरूरी है, आधुनिकता भी है, तो कर में कैसे के समावेश करे के चाहिए, हमरे कर मने लेखन में क्या सुधार करे के चाहिए। और एगो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपने उसे करे के चाहिए कि भाषा और नागपुरी भाषा और संस्कृति, तो जब भी नागपुरी भाषा कर बात हो तो संस्कृति साथे साथे रहते। भाषा और संस्कृति का ऐसा आपस में सामंजस्य है, का एकर में संबंध है, तनिक बताओ आपने। देखो भाषा और संस्कृति हम पहले कह चुकली हन कि दुयो घर माने आपस में बहुत बड़ा तालमेल है। हाँ, भाषा जैसे कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा कर जो है उदाहरण बताती, कुड़ुक भाषा है तो कुड़ुक भाषा बोलवैया के बने हैं एक जाति विशेष कर है। अच्छा, एक जाति विशेष उरांव जाति कर है, उमनकर भाषा स्पेशल कुड़ुक है। मुंडारी भाषा मुंडाल है, खड़िया भाषा के खड़िया मन ले है। अच्छा, ये तरह से और जाति जाति कर अलग अलग भाषा है, जनजातीय भाषा। लेकिन नागपुरी ऐसा ही आकर भाषा जो है से नागपुरी यहाँ कर संपर्क भाषा हो जाएगा। क्योंकि आदिवासी में बहुत तरह कर जाति हैं, महली भी हैं इकर में, फिर और जो चीक बड़ाई बने हैं और भी जाति हैं, बहुत सारा जाति हैं। उमन कर तो अपन भाषा रखे, उमन तो नागपुरी भाषी हैं। हाँ, अच्छा, तो उमन कर भी भाषा है नागपुरी, तो आदिवासी भाषा भी तो हम नहीं कह सकीले, चूँकि यहाँ करी संपर्क भाषा है। अच्छा, मान लो कि एगो उरांव और एगो मुंडा अगर आपस में भेंट होवत हैं, तो मुंडा जो है मुंडारी बोली, उरांव कुड़ुक बोली, तो दुयो कर एक दूसर का भाषा के कोई नहीं बुझी। लेकिन अब मन के अपन मन कर बात कर आदान प्रदान वास्ते बीच कर रास्ता निकलाइक हुई, और वही नागपुरी बोलल से दुयो बुझबें, और उकर भाषा के जानल से नागपुरी भाषा भाषी का संस्कृति का है उके मने समझबें जानबें।
तो भाषा संस्कृति जो है बहुत बड़ चीज़ है, कोई भी देश वास्ते, कोई भी समाज वास्ते बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत बढ़िया, मैंने एक दूसरे अगर पूरक हैं साथ में। हाँ। और अगला सवाल है अपने से कि जे पुराना जैसे प्राचीन भाषा संस्कृति और एखन वर्तमान में आधुनिक, तो एखन का अंतर उकर में रह के बुझात है? देखो अंतर तो है, चूँकि एखने बात निकलक आधुनिकता कर। हाँ। आधुनिकीकरण जो होवे लागल है, हाँ। जेकर से मने हमरे बन भटकते जाते अपन राग रागनी जो है से कर से, तो यहाँ कर पारंपरिक राग रागनी जैसे है। देखो हमार नागपुरी में, नागपुरी संगीत जो है ये 2 भाग में है। अच्छा। एक भाग है मर्दानी, एक भाग है जनानी। मर्दानी भाग कर जो गीत है राग रागनी है वो मर्द वास्ते है। अच्छा। जनानी राग कर जो राग रागनी है वो जनाना मन वास्ते है। तो इस तरह कर व्यवस्था है। आगे एक समय ऐसा रहे कि मर्दानी राग कर जो गीत बने हैं, जैसे मर्दाना झूमर है, गुलवारी है, हाँ, चाहे खेमटा उमटा जी गाली, ये सब है, बंगला झूमर, ये सब। तो उके महिला वर्ग जो है से मन के वर्जित रहे गावे, उमन नहीं गावत रहे, बल्कि उकर जो खेल होवत रहे से कर नज़दीक उमर के जाना वर्जित रहे। अब एखन तो का है कि एखन तो अब वो सब धीरे धीरे जो अंधविश्वास जोन रहे वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ थे। अब एखन लड़का लड़की जे भी हैं हर तरह का राग रागनी में, चूँकि जरूरत अपने संगीतकार मास्टर ही, नृत्य कर शिक्षक ही, और देखा थे कि लड़का लड़की सब एखन नाचे लागल हैं, सीखे लागल हैं, तो अच्छा बात है। तो अलग अलग राग रागनी जो है से नागपुरी कर मर्दाना कर अलग है, जनाना कर अलग है। और जनाना कर राग मने जो है उकरो में 2 गो पार्ट है, बल्कि 3 गो पार्ट है। एक पार्ट है जनानी झूमर। जनानी झूमर उकरे जे है उकर गावे कर समय होवेला रात द्वितीया रोज से लेके कार्तिक में देवठान एकादशी जे होवेला सेकर बीच में उकर गावे बजाय कर मने उकर नियम है जनानी झूमर कर। उकर बाद जनानी झूमर कर उबेरा स्थगित हुई, जो चूँकि इन्हें लगन मने शुरू हो जाएगा, शादी ब्याह कर माहौल आ जाएगा। तो वो बेरा में डमकच जो है उकर साम्राज्य शुरू हो जाएगा, देवठान एकादशी रोज से लेके फिर वह रथ द्वितीया तक। हाँ, अब डमकच जो शुरू हो जाएगा तो डमकच के अंतर्गत तो बहुत तरह का डमकच का भी राग है, और उकर साथ साथ में संस्कार गीत है। संस्कार गीत भी एगो खंड है। अब संस्कार गीत में जैसे हमरे यहाँ कोई नया जन्म होएला, कोई बच्चा जन्म लेवेला, तो कर वो अवसर में भी गीत गावन है जो हमरे मने सोहर यानी झांझन कहिला। हाँ, उन्हें उत्तर बटे तो के सोहर कहे ना, लेकिन हमरे उके झांझन कहिला। उकर अलावे शादी ब्याह जो है, शादी ब्याह में शादी कर है, और हर नेग नेग कर अलग अलग गीत है। उकर साथ साथ में एगो उकर में और राग आवेला जो कहे लाइर। अच्छा। और लाइर का है कि एखन तो समाज तो बदल गलक है, नियम बदल गलक है। नहीं तो पहले जब बारात जात रहे तो बाराती मन के एक दिन मर्यादी रहे पड़त रहे। तो मर्यादी जब रहत रहे वो दरमियान वो मन कर जे खाना पीना कर व्यवस्था होत रहे, जे खाना खात रहे मने मड़वा में बैठ के। अच्छा। वो बेरा जनाना मने घर भीतरे से पर्दा से और मने गीत गाय के मन के कुछ मने गाड़ी देवत रहे, जे कि एकदम बड़ा बहुत प्रेम कर चीज रहे। वो गाड़ी नहीं रहे बल्कि बहुत बड़ा प्रेम रहे। हाँ, तो वो चीज़ लाइर कहाएगा। अच्छा। तो ये सब अब तो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, चूँकि एखन तो अब शादी ब्याह में भी रात के गाड़ी लेके गेली, वहाँ दरवाजा लागलक, खाना उना खा लें, सब तैयार रहते के भाग दो ना। तो धीरे धीरे वो परंपरा जो है ख़त्म होवत है। तो वो सब चीज़ के भी मैंने हमरे के चाहिए कि उके भी समाज में लानल जाए, उके बताल जाए, जेके कि आज के नवा पीढ़ी जो हैं, हाँ, हमरे कर छुआ पुता मने जो हैं, हाँ, उके जाने बढ़िया से कि हाँ हम लोग का ये भी एक चीज़ है।
तो रौर कहे है कि पुराना जे सभ्यता संस्कृति हमारे भाषा संस्कृति ऐसे के एखन कर समय में आदमी भूलते जाते हैं, हाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो रौर कहे है कि मने जारी एखन कर समय में मने उके मन बचाए के रखना बहुत जरूरी है। तो रौर का विचार है कि मतलब सरकार बट से या फिर समाज से का अपेक्षा है और कि मतलब कैसे आगे बढ़ी भाषा और संस्कृति हमारे कैसे बाची? देखो कोई एक का प्रयास कर रहे तो नहीं हुई। हाँ तो इकर वास्ते पूरा समाज जो है, समाज के सामने आवे कोई पूरा समाज के ध्यान देवो। एखन कर परिवेश में देखिला कि घर में छुआ पुता जो है से आयो बाबा कहे छोड़ दे हैं, माँ बाप कहे छोड़ देना है, मम्मी पापा में उतर गए है। हाँ इतना तक है कि माँ जो है अगर छुआ उके आयो कह दिलक नहीं तो उके थपड़ा दे बोले भक बुड़बक नहीं होले, आयो कहत है मम्मी बोलो। देखो कितना बिगड़ते जाते हैं। इकर से का होगी कोई छुआ तो भूलाए जे कि आयो बाबा भी कोई चीज़ है, माँ बाप भी कोई चीज़ है, वो मम्मी डैडी। हाँ तो ये सब जो है तो पूरा परिवार में जो आदमी जे भी हैं मन के सबके के ध्यान देवे तो समाज में परिवार से ही पहल करल जा सकेला, परिवार से ही पहल करल से तबे इकर संरक्षण होई इके जानबे। बहुत अच्छा बात के बतालें कि देखो हमरे कर जे छुआ मन है मने भाषा अपन भाषा तो घर से ही शिक्षा मिले मन के। और भाई हिंदी जो बोलत हैं मने तो स्कूल में जाके सीखबे करबे, लेकिन अपन भाषा घर में सिखाए उनके बहुत जरूरी है। तो एखन जे आधुनिकता का दौर बटे तनिकुन मने मुड़त हैं हमरे कर युवा वर्ग मने अपन जे संस्कृति अपन भाषा के छोड़ के मन पढ़ा लिखल बा थोड़ा सा मन के मोह तो कहे में लाज लागेला। तो उनके कैसे आप संदेश देवे चाहब रहे कि कैसे अपन भाषा बटे मन तनिकुन और फिर से जागृत हो ओकर प्रति भाषा और संस्कृति बटे का संदेश देवे चाहब? तो भाई वो मन से हमारे ये कहे है कि चूँकि सब जाना था वो मने कि बगैर नागपुरी पढ़ल का मैंने क्षेत्रीय भाषा जो है ये भी है, खाली नागपुरी भर का बात नहीं है। हमारे झारखंड में जो 9 भाषा है मैंने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है, तो वो 9 भाषा के पढ़ाई जरूरी है। इके बे पढ़ल कर एखन नौकरी चाकरी भी नहीं भेटा सकत है। तो से ले मन के पढ़ना जरूरी है। और इके पढ़ाई नहीं करवाएं तो फिर मन के इकर संस्कृति का है, इकर बैकग्राउंड का है उके तो नहीं जाने पारवाएं। से ले वो मन के प्रेरित करे है कि भाई नागपुरी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। से लोग मन के नागपुरी पढ़वाना जरूरी है। और माए बाप के भी चाहिए कि अपन घर में छुआ मन के जे एखन खाली हिंदी बोले जे सिखाए ना, हिंदी बोलू मना रखे। हिंदी तो भाई हमरे का राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्षेत्रीय बोली जो हमरे कर है भाषा जो है नागपुरी जो है, तो हमार नागपुरी के हम अगर नहीं बोलो तो गंगा पार से आके तो कोई नहीं बोल दे उके। हाँ उके तो संरक्षण हम कहे करे खोई नहीं, तो से ले उके बचाए ले। तो यह पहल करे खोई कि हमरे अपन परिवार में सब नागपुरी में बात करूं, छुआ मन के नागपुरी बोले ले सिखाऊं, तो इकर प्रचार प्रसार हो सके ले जान सकें न बढ़िया से और अमल कर सकें न। तो एखन आपने मन देख ली, जान ली, सुन ली और मैंने का प्रासंगिकता है एखन कर समय में भी मैंने अच्छी तरह से बता लें। और जैसन कि आपने के बारे में पता है हमारे कि आकाशवाणी दूरदर्शन से भी जुड़ल ही, तो कुछ और 1-2 गीत कम से कम दर्शक मन ले होवे के चाहिए। चलो हम चाहब कि एक कम देशभक्ति वीर रस में कुछ गाना एगो देशभक्ति युवा मन के जागरूक करे। देखो मर्दानी पक्ष का जो रागनी है ने उकर में एगो राग है जिसका नाम हो के रंग। अच्छा रंग उके कहे ना। हाँ। उके गावे विधा है कोई भी मर्दानी झूमर, गोलवारी, बंगला ठाट का जो राग है उके गावल कर बाद में रंग गावे कर अच्छा प्रथा है, विधा है। हाँ तो देशभक्ति में चूँकि देशभक्ति हमारा प्रिय विषय है। हाँ तो देशभक्ति में को छोटा सा हम सुना थे जेके बहुत पहले हमारे आकाशवाणी में वो रिकॉर्डिंग भी हो रहे और इसे कैसेट उसेट भी होकर बहुत बज रहे, बहुत चल रहे। गीत का शीर्षक इनकलाब जिंदाबाद। अरे देशक प्यारा तो देशक प्यारा एक नारा
अरे देशक प्यारा ये के नारा राखू जो गाय रे, इनकलाब जिंदाबाद राखू जो गाय रे, मन में बसाए रे, इनकलाब जिंदाबाद राखू जो गाय रे, मन में बसाए रे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब ले है ताने प्राण ऊंच राखो यार मान, जब ले है तने प्राण ऊंच राखो या रहमान, माया चारा दाग, माया चारा दाग लग नहीं पाए रे, इनकलाब जिंदाबाद राखू जो गाय रे, मन में बसाए रे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शत्रु ना लांघे सिया, शत्रु ना लांघे सिया, निज नाही पावे दिया, कनक आजादी, कनक आजादी लूटी ना जाए रे, इनकलाब जिंदाबाद राखू जो गाय रे, मन में बसाए रे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उठू करोड़ों लाल माय कर कर खेयाल, उठू करोड़ों लाल माय कर कर खेयाल, उचित बोलू नारा, उचित बोलू नारा, स्वर मिलाए रे, इनकलाब जिंदाबाद राखू जो गाय रे, मन में बसाए रे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेस लागला गीत के। और श्रोता मन के फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद है। आपने देख ली, सुन ली, जान ली। आज कर हमारे मेहमान रहे राम उचित सिंह राकेश गुमला कोटाम से। धन्यवाद।